हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूएसबी पेन ड्राइव के अंदर एक एरर आता होगा, यू नीड टू फॉर्मेट बिफोर यूज। इस तरह का एरर आता है तो इसको कैसे रिपेयर करते हैं, कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं सबसे पहले प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके केस में भी पेन ड्राइव कनेक्टेड होगा, यानी तो कोई भी यूएसबी पेन ड्राइव कनेक्टेड होगा, यानी तो कोई भी ड्राइव होगा जिसके अंदर इस तरह का प्रॉब्लम आता है। आपको क्या प्रॉब्लम आता होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यदि आप यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो इस तरह से आपके केस में प्रॉब्लम आता होगा। चाहे किसी भी यूएसबी ड्राइव के अंदर प्रॉब्लम आ रहा हो या किसी भी हार्ड डिस्क के अंदर प्रॉब्लम आ रहा हो, किसी भी ड्राइव के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे इसको फिक्स करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह आपके केस में भी एरर आता होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसको यहाँ से आपको कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद आप देखेंगे इस तरह का एरर आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ओके कर देना है। इसके बाद इस विंडो को आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। इसको फिक्स करने के लिए बहुत सा तरीका आता है, इनमें से आपको कुछ तरीका बताता हूँ कैसे आपको फिक्स करना है। पहला तरीका के लिए आपको क्या करना है, सर्च पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे CMD टाइप कर देना है। टाइप करते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा रन एडमिनिस्टर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइप कर देना है CHKDSK, इस तरह से टाइप कीजिएगा। इसके बाद आपको स्पेस देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको वो ड्राइव टाइप कर देना है जिसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ अपने केस में। मेरे केस में यहाँ पे यूएसबी ड्राइव के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, जो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे मेरे केस में ई ड्राइव दिखा रहा है। यदि आपके केस में यूएसबी ड्राइव किसी अदर ड्राइव के अंदर दिखा रहा है तो वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। यानी तो कोई भी हार्ड डिस्क के अंदर जिसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है, यानी तो कोई भी पार्टीशन के अंदर जिसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिएगा, मेरे केस में यहाँ पे ई ड्राइव के अंदर कनेक्टेड है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ई टाइप करूंगा। ऐसे ही आपके केस में जिस भी ड्राइव के अंदर ये कनेक्टेड है, जिसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है, उसको यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। इस तरह से टाइप कर लीजिएगा। इसके बाद आपको स्पेस देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है /, इसके बाद यहाँ पे आपको F टाइप कर देना है। इस तरह से टाइप कर लीजिएगा जैसा मैंने टाइप किया एग्जैक्ट वैसा ही आपको टाइप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से कमांड रन हो जाएगा। रन होने के बाद इस तरह से फिक्स होना शुरू हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद अब आप चेक कर सकते हैं आपके केस में जो ये प्रॉब्लम था, यह प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। मान लीजिए अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, फिर से इस तरह से यहाँ पे आपको टाइप करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में जो F पहले वाले में हमने टाइप किया था यहाँ पे आपको टाइप कर देना R, इस तरह से टाइप कर लीजिएगा R। बाकी सेम चीज रहेगा, यहाँ पे लास्ट में केवल R टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से कमांड रन हो जाएगा। रन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको 100% कंप्लीट होने तक आपको वेट करना है। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आकर रुक जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले जो ये प्रॉब्लम आ रहा था यहाँ पे अभी नहीं दिखेगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका डाटा भी दिख जाएगा और कितने जीबी का है वो भी दिख जाएगा। अब आप यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे आपके केस में जो भी डाटा होगा यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को आप फिक्स कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है। अब मान लीजिए फिर भी आपका प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है तो आपको क्या करना है, दूसरा तरीका करना है। दूसरा तरीका के लिए आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर कोई भी ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना पार्टीशन फाइंड एंड माउंट, इस तरह से टाइप कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा डाउनलोड पार्टीशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप जहाँ पे भी सेव करना चाहते हो पास सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर जाना जहां आपने इसको सेव किया, वहां पे आपको इस तरह से exe दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस exe के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में यहाँ पर अनब्लॉक दिखता है तो आपको क्या करना है, इसको टिक मार्क कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यदि आपके केस में यहाँ पर अनब्लॉक नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, ओके करके बाहर आ जाना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा रन एडमिनिस्टर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर
देना है, क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको यदि डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आइकन चाहिए तो इसको टिक मार्क रहने दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, फिनिश पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यदि नहीं ओपन होता है तो यहाँ से आप शॉर्टकट दिख जाएगा डेस्कटॉप के ऊपर, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हैं। तो कहीं से भी इस विंडो को आपको ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपके केस में जितना हार्ड डिस्क कनेक्टेड होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जो भी पेन ड्राइव कनेक्टेड होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। मेरे केस में एक हार्ड डिस्क और एक पेन ड्राइव कनेक्टेड है, यहाँ पे 2 दिख रहे हैं। यदि आपके केस में एक से ज्यादा पेन ड्राइव या एक से ज्यादा हार्ड डिस्क कनेक्टेड होगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब आपको क्या करना, आपके केस में जिस भी पेन ड्राइव के ऊपर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे केस में इस पेन ड्राइव के अंदर प्रॉब्लम आ रहा था, तो ऐसे ही आपको वो पेन ड्राइव सेलेक्ट कर लेना है। यानी तो आपके केस में हार्ड डिस्क के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको हार्ड डिस्क सेलेक्ट कर लेना है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, आपके केस में जिस भी चीज के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में यूएसबी के अंदर आ रहा है तो यहाँ पे मैं यूएसबी सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्कैन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेगा, तो आपको क्या करना है, ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्कैन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से स्कैन होना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 100% कंप्लीट होने तक आपको वेट करना है। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे स्कैन कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा, यानी ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लोज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके केस में भी जितना पार्टीशन होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप देख रहे हैं मेरे केस में यूएसबी के अंदर 2 पार्टीशन है, आपके केस में भी जितना पार्टीशन होगा वहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके बाद आपके केस में जिस भी पार्टीशन के अंदर डाटा है उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे माउंट एज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके केस में जो भी डाटा होगा यहाँ पे आपको सारा डाटा दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अपना डाटा कॉपी कर लेना है। यहाँ से आप डाटा कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके किसी और ड्राइव के अंदर आप इसको रख लीजिएगा। जिस भी ड्राइव के अंदर आपको रखना है उसके ड्राइव के ऊपर आपको क्लिक करके यहाँ पे सेव करके रख लीजिएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट करके किसी और ड्राइव के अंदर इसको पेस्ट करके रख लीजिएगा, यानी ये डाटा आप बैकअप ले लीजिएगा। डाटा बैकअप लेने के बाद यदि आपका डाटा कॉपी होना कंप्लीट हो जाता है, यानी आपने डाटा बैकअप ले लिया, आपका काम खत्म हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से इस विंडो के ऊपर आपको आना है। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे अनमाउंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं यहाँ से अनमाउंट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दिस पीसी के ऊपर आपको आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे यूएसबी ड्राइव आपको दिख जाएगा, इस पर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा फॉर्मेट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह से वार्निंग आएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। कंप्लीट होने के बाद इस तरह से विंडो आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है। क्लोज पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके केस में डाटा दिखना शुरू हो जाएगा, यानी ये फॉर्मेट हो चुका है, लेकिन अभी स्पेस दिखना शुरू हो चुका है। अब यदि आप यहाँ पे कोई डाटा रखना चाहते तो आप रख सकते हैं, यानी तो आप इसको यूज करना चाहते तो आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, फिर से आपको अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। इस तरह से आप टाइप कर लीजिएगा, डाटा रिकवरी फ्री, इस तरह से टाइप कर लीजिएगा। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेकंड ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा फ्री डाउनलोड, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। यानी तो इस तरह से विंडो ओपन होता है। तो आपको क्या करना है, आप जहाँ पे भी सेव करना चाहते हो पास सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से EXE डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर जाना है जहाँ आपने इसको सेव किया है, वहाँ पे आपको इस तरह से EXE दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में भी यहाँ पर अनब्लॉक दिखता है तो इसको टिक मार्क कर देना है। इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यदि आपके केस में यहाँ पर
अनब्लॉक नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, ओके करके बाहर आ जाना है। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको रन एडमिनिस्ट्रेटर दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल नाउ दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है। कंप्लीट होने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, स्टार्ट स्कैन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा आपके केस में कौन सा ड्राइव के ऊपर आपको प्रॉब्लम आ रहा है। यदि सी ड्राइव, डी ड्राइव या जो भी पार्टीशन के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है उसको आप यहाँ से स्कैन करके रिकवर कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में यहाँ पे यूएसबी ड्राइव के अंदर प्रॉब्लम आ रहा था तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यूएसबी ड्राइव के ऊपर आपको स्कैन नाउ कर देना है। यदि किसी हार्ड डिस्क के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे हार्ड डिस्क के ऊपर आपको स्कैन नाउ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से स्कैन नाउ के ऊपर आपको क्लिक करके आपको डाटा रिकवर कर लेना है। तो इस तरह से भी आप यहाँ से इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो अब आपको मैं यहाँ पे 3 तरीका बताऊं, तीनों तरीका में से किसी एक तरीके से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। और आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए आपके केस में कौन सा तरीका काम किया, जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।